30 तारीख को वहाँ पे जो है स्थानीय भाई जो है ये पंचायत कर रहे हैं और हम उस पंचायत में जाएंगे और जो भी संभव होगा वो करेंगे और सबकी पंचायत करके फैसला वहाँ पे लेंगे। मेधा पाटकर जी जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में शामिल थे और वो आज खोरी गांव के सहयोग में शामिल है। वो भी खोरी गांव के वासियों को बचाना चाहते हैं, उनको बेघर नहीं होना देना चाहते। साथ में अब गुरमान सिंह चढ़ूनी जी जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट है, वो भी अब खोरी गांव के साथ है। वो भी नहीं चाहते कि कोई लेबर बेघर हो या फिर किसी को इस भूखमरी इस महामारी के साथ और भी संकट झेलना पड़े। जब 25 साल से सरकार ने कुछ नहीं किया तो अब क्यों अब नहीं। देखिए आगे क्या कहते हैं। अगर फॉरेस्ट की जमीन है तो क्या फॉरेस्ट कहीं और नहीं बन सकता? उसी जमीन पे फॉरेस्ट बनेगा जहाँ पे पहले मकान पड़े हुए हैं। हमारी चेतावनी है सरकार को, इनको ना उजाड़ा जाए और अगर इनको उजाड़ा गया तो फिर मैं पूरे हरियाणा वासियों से प्रार्थना करता हूँ, अगर इनसे छेड़छाड़ की तो फिर मैं तो इनको ये कहूँगा, नंबर 1 तो हम इनको फिर ढोल बाजे से वहाँ से लेके आएंगे। ये लोग आप लोग ढोल नगाड़े के साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ। घर आपका टूटेगा तब, पर मैं आपसे यही विनती करूँगा सिर्फ कि अब आप हार ना माने और इनके साथ खड़े रहे। नहीं टूटेगा आपका घर। सुनिए क्या कहते हैं और आगे, ये रुके नहीं, खुला चैलेंज दिया है सरकार को इन्होंने। तो हम इनको फिर ढोल बाजे से वहाँ से लेके आएंगे। पूरी बस्ती को 1 लाख लोग हैं, ये पूरी बस्ती को वहाँ से लेके आएंगे और जहाँ पे हम बैठे यहाँ पे लाएंगे। हम और तो कुछ शायद ना कर पाएँ, लेकिन इनके टेंट फ्री में लगवाएंगे, इनका खाना फ्री में देंगे। जीटी रोड के ऊपर इनका जहाँ पे हम कुंडली बॉर्डर पे बैठे हुए, यहाँ पे इनको ढोल बाजे के साथ लेके आएंगे। खोरी गांव के निवासियों से मेरा यही निवेदन है कि अब कम से कम हिम्मत करिए और अपने हक की लड़ाई करिए। हम कोई गलत नहीं कर रहे, अपना हक मांग रहे हैं। 25 साल से हम रह रहे हैं, सरकार चुप बैठी थी, सरकार देख रही थी, सभी प्रशासन के पास पैसा दिया हमने, कोई हम गैर कानूनी तरीके से नहीं रह रहे और ना हमने कुछ किया है। पुलिस प्रशासन और हरियाणा के सरकार चाहते कि ये चीज़ें दबी रहे और सब कुछ ख़त्म हो जाए। क्या ये आसान चीज़ है? क्या ये आसान काम है? 10,000 लोगों को नहीं 10,000 घरों को और लाखों लोगों को चुटकियों में उठा कर फेंक देना, क्या ये मामूली बात है? इतने टाइम से सरकार चुप बैठी थी और अब कैसे इतना बड़ा एक्शन ले लेगी और सारे लोग चुप बैठेंगे? नहीं, गलत हो तुम लोग। उठो और अपने हक की लड़ाई लड़ो। कुछ टाइम पहले अभी रैली के लिए हुआ था, कितने लोग उठे थे घर से? कुछ ही 100-200 लोग। क्या सिर्फ उन 100-200 लोगों का घर है यहाँ पे? बाकी सब कहाँ गए? सभी से निवेदन है मेरा कि आप सभी घर से बाहर निकले और इनका साथ दें। इतने कायर ना बने कि सब आपके चक्कर में और भी लोग मरे। आपका कुछ नहीं जा रहा मेरे ख्याल से, पैसे होंगे आपके पास ज़्यादा, कम से कम सहयोग तो करिए। अपने हक की लड़ाई लड़ना तो सीख लो आज के टाइम में, या आज भी नहीं लड़ सकते आप लोग? गांधी जी भी अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल चले गए थे, तो क्यों आप जेल चले जाओगे? कुछ हो जाएगा? एक अकेले जेल जाओगे क्या? आपके साथ लाखों लोग हैं, कोई नहीं जाएगा जेल। जाएगा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाहर छोड़ना पड़ेगा उनको। मत हार मानना। देखो आगे क्या कहते हैं। सरकार उससे भी कोई आनाकानी करती है तो फिर मैं इनको ये कहूँगा कि फिर देश की संसद में जाके अपना डेरा लगा दें, वो देखें इनको कहाँ प्लाट देना है, वरना वो संसद इनके हवाले करें, उस वहाँ पे जो ग्राउंड पड़ा उसमें इनको बसाएं। आप में हिम्मत है सांसद में बैठने की? नहीं। क्यों कायर बन रहे हो आप लोग? क्या गलती की आपने? ज़मीन खरीदा है, पैसे दिया है, सरकार की ज़मीन है तो क्या हुआ? हम कोई मामूली नहीं है, पब्लिक है, जनता है, वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं। ये सब चीज़ हमारे लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। किसी एक ने कब्जा कर लिया तो वो गैर कानूनी है। यहाँ पे लेबर बसे हुए, गरीब लोग बसे हुए, काम करते हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कुछ नहीं है इनके पास। क्यों नहीं समझते आप लोग? क्यों नहीं एक साथ लड़ते हो? सिर्फ 100-200 लोग ही क्यों लड़ने के लिए जाते हैं? क्या उन्हीं 100-200 लोगों के लिए घर है यहाँ पे? हज़ारों की जनसंख्या क्यों नहीं निकलती? अगर 10,000 घर है तो 10,000 लोग क्यों नहीं निकलते? ये घर से एक इंसान क्यों नहीं निकलता है? आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि इस बार अब आप हार ना माने। जो तोड़ना था सरकार को, सरकार चाहती है चुपचाप ये काम ख़त्म हो जाए। आपको क्या लगता है इतना आसान है? बहुत लोग हैं जो गलत नहीं झेल सकते, साथ देते हैं। ऐसे नहीं हो जाती सब कुछ। देखो क्या कहते हैं। और हम सरकार को बिल्कुल चेतावनी देते हैं, ऐसे मजदूरों को मरने नहीं देंगे, हम उनके साथ में खड़ेंगे और आपसे भी उम्मीद करें कि आप भी इनके साथ में खड़े। साथ में खड़े रहेंगे और सरकार को भी खड़े रहने के लिए बोलते हैं।
हमारे खट्टर जी तो चाहते हैं कि उनकी ज़मीन उनको मिल जाए और गरीबों पे लात मार के निकाल दें। उनके बाप का राज है क्या कि जो मन में आएगा वो करेंगे? इंसाफ करने के लिए भी यहाँ हज़ारों लोग खड़े रहते हैं। मेधा पाटकर जी हमेशा गरीबों के साथ थी और आज भी है। किसान आंदोलन के प्रेसिडेंट, उन्होंने किसानों के लिए हमेशा लड़ाई करी है और आज भी गरीबों के लिए कर रहे हैं। क्यों? लेबर ही तो है, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लोग कमाते हैं दिहाड़ी, कोई गलत काम नहीं करते। ज़मीन है, बसे हुए लोग 25 सालों से, खाली करने का कोई मतलब नहीं बनता। और कोई ज़मीनें सरकार की फ़िक्स नहीं होती है, सरकार उन्हें क्या खरीद के लाती है किसी से? भगवान की दी हुई है, जनता बस सकती है उस पर। कोई गैरकानूनी काम नहीं है ये। अगर उनको जंगल चाहिए तो जंगल कहीं और बसाए, हमें उजाड़ के ही क्यों बसाएंगे? ऐसी कितनी ज़मीनें पड़ी हुई है, बसाओ उन पे जाके। ये खट्टर जी मनमानी नहीं चलेगी, खट्टर की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत लोग अभी भी है जिसे इंसाफ चाहिए गलत होते हुए। अगर आज हमारे साथ गलत हो रहा है तो कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। ये तो अपनी मनमानी करेंगे, कहेंगे ये सरकारी ज़मीन है। ऐसे तो सारी ज़मीनें सरकारी की है, फिर कौन सी ऐसी ज़मीन है जो तुम्हारी है? क्या भगवान से कोई लिखा के लाया है? नहीं, सभी ज़मीनें सरकार की है अगर देखी जाए तो, क्योंकि वही हमारे सब कुछ है। करता धरता तो सब वही है, सब कुछ हैंडल वही करते हैं एक राज्य के। तो ऐसे में वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आप लोगों से यही निवेदन है कि अपना हक मांगे। घर के बदले घर चाहिए, या जहाँ है वही हमारा घर है। जय श्री राम।